हमारे सामने एक ये समस्या आई थी कि ये जो शब्द है चिति, इस चिति का प्रयोग क्या केवल दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है या हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये शब्द है। तो हमने ग्रंथ खोजे और खोज करके देखा कि प्राचीन ग्रंथों में चिति का शब्द बहुत आया है, लेकिन वो ऐसे ग्रंथों में आया है जो बहुत प्राचीन यानी वेद काल के ग्रंथ हैं, वेद में, और वेद के साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें, लेटर जो ग्रंथ हैं उनके अंदर ये चिति का शब्द नहीं आया। इसलिए लोगों को लगा कि ये कोई नया सा शब्द है, लेकिन ये बहुत पुराना शब्द है। और वहाँ जहाँ ये चिति के शब्द के लिए ये प्रयोग किया गया है पुरानी संस्कृत में, वहाँ इसको ये कहा गया है कि भगवान ने सारे आदमियों को, सारे मनुष्यों को एक सा नहीं बनाया। जहाँ की जैसी जलवायु है, जहाँ का जैसा खान पान है, जहाँ की जैसी प्रकृति की रचनाएं हैं, उसके हिसाब से मनुष्यों को कुछ विशिष्ट गुण उनके अंदर पैदा हो गए, और वो जो उनका जातीय वैशिष्ट है, जो उस जाति के सब आदमियों में कॉमन रूप से समा गया, और उस कॉमन रूप से समाने के कारण से वो सारे एक सूत्र में बंध के खड़े हो गए। तो जो वैशिष्ट है, जातीय वैशिष्ट जो है, उसको वहाँ चिति का नाम दिया गया है। चिति का मतलब है, और दुनिया की जहाँ जहाँ जातियाँ हैं उनके अंदर वैशिष्ट गुण हैं। इंग्लैंड की जाति का कोई विशेष गुण है तो उनकी चिति वो है। अफ्रीका के लोगों का जो है उनका कोई विशेष गुण उसी जाति में जो, तो ये विशेष जातियों के वैशिष्ट को चिति कहा गया। बाद में लेटर पीरियड में इसको सरल बना दिया गया और ये कहा गया कि चिति जो है ये धर्म है, धर्म का, यहाँ धर्म का शब्द कर दिया इन्होंने। ये कहा कि भारतीय जनता की चिति जो है वो धर्म है। और इस धर्म के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ आई, जिसको दीनदयाल जी ने बड़ा कोट भी किया है कि ये जो चिति है लोगों के अंदर छुपी रहती है, ये विशिष्ट गुण जो है, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज है तो अंग्रेज़ों का गुण हमने ऊपर लाद लिया है, लेकिन अंदर से हम क्या हैं, अंदर से वो चिति हमारे अंदर से निकलती नहीं, जाती नहीं। तो उन्होंने दो उदाहरण इसके वैसे दिए दीनदयाल जी ने कि नेहरू जी अमेरिका में गए और अमेरिका में उनका स्वागत करने के लिए भोजन बनाया गया, बड़ा उनका आतिथ्य बड़ा उससे किया। तो वहाँ एक पत्रकार था, उसने नेहरू जी को कहा कि आप उसने अपनी भाषा में कहा, यू हैव कम फ्रॉम इंडिया, और तुम्हारा जो यहाँ अतिथि सत्कार हो रहा है उसमें देखिए। तो उसने एकदम कहा कि $5 लाख से आपका सत्कार किया जा रहा है। नेहरू जी, आप $5 लाख में के बीच में बैठे हुए हैं। तो नेहरू जी ने कहा कि डॉलर तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा ये जो भोजन की सारी व्यवस्था की गई है, ये सब जो आदमी बैठे हैं, तो आपके साथ मेहमान होंगे, अमेरिका के सारे लोग होंगे, इनके सारे एक भोजन जो तैयार किया गया है, इस तैयार भोजन की और इस व्यवस्था की और जो क्रॉकरी मंगाई गई है सारी ये $5 लाख की सारी है। तो आप $5 लाख की, तो नेहरू जो थे, हालांकि भारतीय संस्कृति के मानने वाले नहीं थे, ज़्यादातर वो अंग्रेज़ी संस्कृति में रहे, अंग्रेज़ी खान पान रहा उनका, लेकिन एकदम वो चिति उभरी आई उनके यहाँ से। और उन्होंने उनको कहा कि तुम जो है इस भोजन का अंदाज़ा जो लगाते हो, वर्णन जो करते हो, वो डॉलर इंग्लैंड में पौंड के रूप में बताएंगे, इतना पौंड हमारी उसमें है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में कहते वी डोंट कैलकुलेट और जो हमारी मेहमान नवाजी है, वो हॉस्पिटलिटी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, हमारे यहाँ एक अच्छी होती है, वो होती है श्रद्धा। और उन्होंने इंग्लैंड के, अमेरिका के लोगों को बताया कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आदमी हुआ, उसका नाम था लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा ने वहाँ दुर्योधन के घर गए, तो वहाँ बहुत उन्होंने मेवा और वो सारी चीज़ें, बट ही रिफ्यूज़ टू टेक देम। और वो एक विदुर के घर गए। तो हमारे यहाँ कहा जाता है मेहमान नवाजी में, हॉस्पिटलिटी में, श्रद्धा, कितनी श्रद्धा से आपने खाना रखा है।
तो कहते मुझे यहाँ श्रद्धा दिखाई नहीं दे रही, मुझे डॉलर ही आपके कहने से डॉलर ही डॉलर दिखाई देने लगे। तो वो जो चिति है वो एकदम उभर के आ जाती है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो जब इस मुस्लिम देश में गई, इजिप्ट में गई और वहाँ उससे मिली, तो मुसलमानों में ये होता है कि दूर से सलाम करते हैं, औरत को छूना मना है, और औरतें भी वहाँ बुर्के में रहती हैं। तो उसने सलाम किया और इन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। उसके बाद ये पहुँची इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में पहुँची, इन्होंने जा कर के इंग्लैंड में जो था वहाँ का जो सबसे बड़ा आदमी था, प्राइम मिनिस्टर पीए, इन्होंने उसको हाथ जोड़ करके नमस्ते की। उसने एकदम अपनी उसके हिसाब से उसने एकदम इनकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो इन्होंने वो हाथ, अपना हाथ खींच लिए नमस्ते वाले, उससे हाथ नहीं मिलाया। तो ये जो चिति है ये एकदम प्रकट हो जाती है कि हमारी चिति ये है कि हम दूर से नमस्कार करते हैं, हाथ वाथ इस तरह नहीं मिलाते। तो कहते हैं ये हमारी जाति का जो विशिष्टता है, ये भारतीय, इसको हम नाम इन्होंने संस्कृति का दिया, लेकिन संस्कृति नहीं है। संस्कृति तो चिति की अभिव्यक्ति है, और चिति का जो आधार है वो है धर्म। तो भारतीय चिति का आधार धर्म है। तो ये दो ही उदाहरण उन्होंने दिए हैं दीनदयाल जी ने, नहीं तो ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे कि भारतीय लोगों के अंदर से वो अपनी चिति उभरी आती है कि हमारी चिति जो ये है श्रद्धा है, सामंजस्य है, एक दूसरे से सब मिलाना। तो हम उस श्रद्धा को देखते हैं, हम डॉलर्स को नहीं देखते। विवेकानंद जी ने भी कई जगह ऐसी बात की। तो हमारी जो चिति है उस चिति का धर्म हमें समझना चाहिए कि हमारा वैशिष्ट क्या है, और उसी वैशिष्ट के कारण से हम आज तक जिंदा हैं, वो है धर्म। अब धर्म जो है इसके बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हिंदुस्तान के साहित्य को पढ़ना शुरू किया, क्रिश्चियन जो थे उन्होंने कहा कि वी हैव कॉन्कर्ड इंडिया पॉलिटिकली, बट वी हैव टू कंकर इट वंस अगेन कल्चरली। अदरवाइज उन्होंने कहा कि हमने भारत को राजनीतिक दृष्टि से तो अपना दास बना लिया है, लेकिन कल्चरली अगर हम इंडिया को नहीं जीतेंगे तो यहाँ कल्चर के प्रति लोग इतने बंधे हुए हैं कि ये हमें उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसलिए इंडिया को कल्चरली भी जीतना है, और कल्चरली जीतने का तरीका ये है कि इनके जो ग्रंथ हैं उनके अंदर कमज़ोरियाँ, वीकनेस पकड़ो और इनकी कल्चर को इन्हीं के सामने रखो। तो मैकॉले ने यही काम किया। मैकॉले ने एक तो आदमी अपॉइंट किया, उसका नाम था मैक्स मुलर। जर्मनी से वो आया था, उसको बनारस भेजा पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ो और ये जो ग्रंथ हैं हिंदुस्तान के, इन ग्रंथों में से वीकनेस निकालो इनकी। तो ये काम वो करने लगे वो जो थे। और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि अंग्रेज़ी शिक्षा में ऐसा कर दो कि 100 साल के बाद हिंदुस्तान में आदमी जो हैं, बाई कलर दे शैल अपीयर टू बी इंडियन, बट बाई थॉट दे शैल बी एन इंग्लिश मैन, वाइट मैन। ये सिर्फ शक्ल से हिंदुस्तानी दिखाई देंगे, इनके विचार सारे बदल दो शिक्षा के माध्यम से। और ये सारा काम इन्होंने किया। हमारे लोगों को इसका, जैसे हम बात कर रहे थे कल, कि हमारे लोगों ने इसका विरोध यूँ किया। इसका विरोध इसलिए नहीं किया कि अंग्रेज़ हमें नौकरी नहीं दे रहा, बल्कि इसलिए किया कि हमारी चिति को नष्ट कर रहा है, हमारी चिति को नष्ट कर रहा है, इसलिए हम खड़े हो गए अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। और उन्होंने सबसे पहले जब उसने वेदों का ट्रांसलेशन किया तो उसने अपनी पत्नी को लिखा कि मैंने वेदों का ट्रांसलेशन ऐसा कर दिया है कि अब कोई भी हिंदू वेद नहीं पढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि वेद तो केवल गडरियों के गीत हैं। गडरिये जो मस्त हो जाते थे गाय और भैंस चराते हुए, भेड़ां चराते हुए, तो वो हा हा हू ही इस तरह गाने लगते थे। तो सारे मीनिंगलेस उनके जो वो हैं, तो वेद में सब मीनिंगलेस बातें हैं, मस्ती में आके आदमी के मुंह से जो निकलती हैं, मैंने ऐसा कर दिया है। तो अब यहाँ अगर ये जो मैंने एक शून्य पैदा कर दिया है
अगर इस शून्य को भरने के लिए अगर इंग्लैंड के लोग ईसाई मिशनरी नहीं भेजते, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा वाइड देश है, एक दो मिशनरी से काम नहीं चलेगा, तो फिर ये ईसाई चर्च की गलती होगी। अदरवाइज़ वेद को पढ़ने वाला अब हिंदुस्तान में वेद नहीं पढ़ेगा। लेकिन हो गया इसका उल्टा। वो दयानंद को जब मिले मैक्स मुलर जी, तो दयानंद ने उनको बड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आपने तो बनारस के अंदर तो संस्कृत पढ़ी है, कोई गहरी संस्कृत तो पढ़ी नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी इतनी पढ़ लिया आपने, और आप उसको पढ़ करके वेद का अनुवाद करने लगे। इसका अनुवाद करने के लिए तो बड़ी गहरी अष्टाध्यायी पढ़नी चाहिए, गणपाठ पढ़ने चाहिए। तो उन्होंने इसको बहुत डांटा मैक्स मुलर को। इसी तरह के कुछ और लोग मिले मैक्स मुलर को, जिन्होंने कहा कि तुमने वेद का नाश मारा है, अब नए सिरे से संस्कृत का ज्ञान करके। तो जब वो उपनिषद पे आई ट्रांसलेट करने के लिए, तो उनकी बुद्धि बदल गई और सारा उपनिषद को पढ़ के उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ज्ञान कहीं भी नहीं है दुनिया में। और फिर तो उन्होंने एक किताब लिख दी, आई पॉइंट टू इंडिया। जब कोई आदमी सोल के एलिवेशन की बात करता है कि सोल कितनी ऊंची उठ सकती है, तो कहते हैं आई पॉइंट टू इंडिया। मैं कोई जवाब नहीं देता, मैं कहता हूँ इंडिया जाओ, वहाँ पता लग जाएगा कि आदमी कितना ऊंचा उठ सकता है, ब्रह्म बन सकता है। तो हमारी चिति को बचाने वाले लोग थे, जो चिति को समझते थे, उस चिति ने क्या किया, प्रकाशित कर दिया उनकी बुद्धि को। चिति बुद्धि में, चित्ती वो है जो बुद्धि को प्रकाशित कर दे। तो हमारे लोगों ने उसको सरल रूप बनाने के लिए, कि चिति को समझने के लिए बड़ा, उन्होंने इसको धर्म कह दिया कि धर्म ही आधार है भारतीय, हमारा वैशिष्ट ये है। भारत का हर आदमी जो है, और इसी से राष्ट्र बनता है। भूमि हो हमारी, जन हो हमारा, और संस्कृति हो। जब ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं तो राष्ट्र बन के खड़ा हो जाता है। इनमें से तीनों चीज़ों पर अगर किसी को आधिपत्य मिल गया या उसने इनको मिटा दिया, भूमि को तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जनता को मिटा सकता है कि कन्वर्ट कर करके ईसाई बना ले कुछ भी, या संस्कृति को मिटा सकता है हमारी को, तो फिर राष्ट्र मिट जाएगा हमारा। तो इसलिए अपनी चिति को पहचानें, और चिति को पहचानने के लिए हम धर्म की बात करें। तो अब धर्म दो तरह का है, क्योंकि मानवतावाद जो है इन्होंने लिया, मानववाद। एक धर्म है मानव को मास से, भीड़ से, कलेक्टिविटी से स्वतंत्र करके एक इंडिविजुअल मैन बनाओ। वेदांत हमारा ये कहता है कि हर आदमी के अंदर ब्रह्म बनने की शक्ति है, हर आदमी ब्रह्म बन सकता है। उस आदमी के वैशिष्ट को, उस आदमी की प्रतिभा को, हर आदमी के अंदर अलग अलग तरह की प्रथा हो। आप टाइप में नहीं ला सकते कि ये इस टाइप का आदमी है, इस टाइप का आदमी है। उनकी विशिष्टता का सम्मान दो। तो दीनदयाल जी ने कहा कि पहले जुलाहे होते थे, उनकी अपनी विशिष्टता होती थी। एक जुलाहा रंगीन कपड़ा बन रहा है, एक जुलाहा जो है वो बहुत बारीक सूत काट करके उसका कपड़ा बुन रहा है। और कहते बंगाल के जुलाहों ने तो ये किया कि ढाके की मलमल तो ऐसी कर दी उन्होंने कि मलमल का पूरा थान अंगूठी के अंदर से निकल जाता था। और वो मलमल केवल फ्रांस के अंदर ये ऑर्डर कर दिए गए थे कि ये हमारी प्रेस्टीज का सवाल है, राजघराने की औरतें ये मलमल पहनेंगी, अगर किसी और को पहने हुए देख लिया तो उसका सर काट दिया जाएगा। तो जुलाहों की अपनी इंडिविजुअल बड़ी विशेषता होती थी उनकी सबकी। हमने उनकी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करके क्या किया कि उनके तो अंगूठे कटवा दिए और उनको कह दिया अगर तुमने काम करना है तो हमारा जो कपड़ा मिल है उसके अंदर एक मजदूर का काम कर लो। तो हमने एक विशिष्ट जुलाहे की इंडिविजुअलिटी ख़त्म करके, उसकी मानवता का हनन करके और उसको एक कारखाने का मजदूर बना दिया। ये जो आदमी पुर्दा बन गया है, बड़े बड़े मास कलेक्टिविटी का पुर्दा बन गया, ऐसे ही कहते कम्युनिज्म ने किया कि आदमी तो सारा स्टेट का एक स्टेट की मशीनरी का पुर्जा है।
उसकी हर चीज़ स्टेट तय करेगी। इंडिविजुअल को कोई राइट नहीं अपनी चीज़ तय करने का। तुम्हें कितना बड़ा मकान चाहिए ये स्टेट तय करेगी, तुम्हें ये चीज़ें चाहिए स्टेट तय करेगी। तुम अगर क्लर्क हो तो तुम्हें इतना कागज़ चाहिए, इतनी पेंसिल चाहिए, स्टेट तय करेगी। इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई। भारत में ये कहा कि इंडिविजुअलिटी आदमी की रखो, यही मानववाद है। आदमी की इंडिविजुअलिटी, उसकी तपस्या, उसकी साधना, पता नहीं उसको क्या बना दे। एक आदमी जो है वो आज छोटा आदमी है, कल अपनी तपस्या साधना के हिसाब से क्या बन जाए। तो इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी को कलेक्टिविटी पे बलिदान नहीं किया जा सकता। इसलिए कलेक्टिविटी से हटा करके आदमी को इंडिविजुअल, उसकी इंडिविजुअलिटी को सम्मान दो। अब इन्होंने कहा कि इंडिविजुअलिटी में क्या आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आदमी की इंडिविजुअलिटी को हमने सम्मान दिया तो आदमी स्वार्थी बन जाएगा, अपने स्वार्थों की पूरी करने लगेगा। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अपने शरीर की रक्षा करना भी एक धर्म का काम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी हमने धर्म की साधना करनी है, छोटे से छोटा धर्म है माँ बाप की सेवा करो, और बड़े से बड़ा धर्म है कि राष्ट्र की और मानवता की सेवा करो। तो कोई भी धर्म है उसकी साधना कब होगी? शरीर से। अगर ये शरीर रोगी हो जाएगा, ये शरीर अपाहज हो जाएगा, ये शरीर बेकार हो जाएगा, तो हम कोई भी धर्म पालन नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने शरीर की साधना करना ये भी धर्म है। तो इसलिए हमारे यहाँ दो तरह के धर्म बनाए, व्यक्ति धर्म और समष्टि धर्म। अब व्यक्ति धर्म में क्या है कि प्रकृति जो है सारी की सारी ये हमारे सामने खड़ी है। हमने शरीर की, अगर धर्म का मतलब है धारण करने वाला, जो विखंडन होने से, टूटने से बचाता है, नाश होने से बचाता है, उसका वो धर्म का अर्थ है। धर्म की रिलीजन नहीं है, पंथ है ये। तो कहते हैं हम जब प्रकृति के साथ बैठते हैं तो प्रकृति की परिवर्तन के साथ साथ अगर हम अपने शरीर को एडजस्ट नहीं करते तो जहाँ हमने प्रकृति का अतिरेक किया, यहाँ जहाँ हमने प्रकृति की अवहेलना की, और इसके लिए भी उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है दीनदयाल जी ने कि एक आदमी जो थे वो गांव से शहर में आ गए, और शहर में लखनऊ के नवाब जो थे उनको देखा उन्होंने, लखनऊ के नवाब को, कि चिकन का कुर्ता बहुत बारीक होती है चिकन, वो चिकन का कुर्ता पहने हुए, उसमें हीटर लगा हुआ, और ऐसे ही उन्होंने सारा वो वहाँ सैर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई नई चीज़ है, हम तो चादर ओढ़ते हैं। तो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ये तो लखनऊ में जो सभ्य लोग हैं, जो ऊंचे सर्किल के लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो ये चिकन का ही कुर्ता पहनते हैं। तो उसने अपने आप को दिखाने के लिए, मैं गांव का बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ, वो चिकन का कुर्ता ख़रीद लिया। बहुत बारीक चिकन, मलमल से भी बारीक होती है चिकन। तो चिकन का कुर्ता ख़रीद लिया उसने, और चिकन का कुर्ता ख़रीद के रीते वीते लगा के वो भी घूमने लगा। अब लखनऊ के लोग कहने लगे गांव का कोई बहुत बड़ा आदमी है, ज़िम्मेदार वगैरह है, तो उससे पता लग गया कि कोई नवाबों की तरह है। अब उसे भी लग गया कि चिकन का कुर्ता पहनने से और इतर लगाने से आदमी नवाब बन जाता है। अब जब वो लौट के आया तो मौसम गर्मी का ख़त्म हो गया था। तो गांव में आया, गांव में एक आदमी खेस ओढ़े हुए लेटा था। उसने आकर उसको ताड़ना शुरू कर दिया, अरे तुम गंवार कब तुम बनोगे, तुम सभ्य कब बनोगे, तुम तो गंवार के गंवार ही रहोगे, देखो ये सभ्यता का लक्षण ये है। तो उसने कहा भैया ये तो जिसको तू सभ्यता का लक्षण बना है तो ठंड में मर जाएगा सुकड़ के। तो कहने क्या मतलब, सुकड़ के क्या मर जाऊंगा, मैंने वहाँ देखा नवाब घूमते हैं ऐसे ही। तो उसने कहा बात हमारी मान ले, बदल दे इसको, चिकन के कुर्ते को उतार के ऐसे ही खेस जैसे मैंने ले रहे। तो उसने प्रकृति का ध्यान नहीं किया और वो चिकन का कुर्ता लेके गांव में अपना ये दिखाने लगा कि मैं नवाबी आदमी हूँ। अगले दिन उसको निमोनिया हो गया। निमोनिया हो गया तो जैसा कम खेस पड़ा हुआ था ऐसा खेस उड़ा करके डॉक्टर ने उसको लिटा दिया। तो वो आदमी आया, उसने कहा जो प्रकृति का अतिरेक करता है, प्राकृतिक लॉ की अवहेलना करता है, वो तेरी तरह से नाश हो जाता है। तो शरीर का धर्म क्या है कि प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बिठाओ। ये सामंजस्य बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये धर्म कहलाता है। और ये अतिरेक कहलाता है, ये विकृति कहलाती है। जब हमने प्रकृति के नियमों का, ऐसे भोजन का है
कि हमने बहुत बढ़िया भोजन एक दिन देखा, शादी में गए थे तो वहाँ इतना खा लिया कि अगले दिन बीमार हो गए, लूज मोशन लग गए, और लूज मोशन में शरीर बिल्कुल बेकार हो गया जल से। तो प्रकृति का अतिरेक करके, जैसा प्रकृति का वातावरण है उसके हिसाब से आहार विहार करना, प्रकृति के जो नियम हैं उनको बदल नहीं सकते आप, लेकिन उन नियमों के साथ अपने आप को एडजस्ट करो। तो जो एडजस्ट कराने वाला की वृत्ति है वही धर्म कहलाती है। ये शरीर धर्म है। अगर आप शरीर धर्म का पालन नहीं करोगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि धर्म का काम है धारणा करना, रक्षा करना। ये धर्म जो है यही धारता है। तो शरीर का धर्म है, इसका पालन करके आपने अपने शरीर को अच्छा रखा, बीमारी निरोग काया हो गई। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिए एक ही आदमी की, नहीं तो हमारे यहाँ तो हज़ारों आदमी ऐसे हैं। दीनदयाल जी ने मोरारजी देसाई की कह दिया है। उन्होंने कहा मोरारजी देसाई आज 80 साल के हैं, लेकिन कभी इन्होंने दवाई नहीं खाई ज़िंदगी में, क्योंकि प्रकृति के नियमों का बिल्कुल कठोरता से पालन करते हैं। और चूँकि ये 80 साल के हैं, ये 100 साल तक जिएंगे, क्योंकि प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं, इनके शरीर की रक्षा होगी। तो ये जो रक्षा करने वाला है, ये सामंजस्य बिठाने वाला है प्रकृति के और आदमी के बीच में, ये सामंजस्य कर शक्ति कहलाती है धर्म। धर्म वो है जो विकृति को रोक दे। प्रकृति के अंदर जो अनाचार हम कर रहे हैं, प्रकृति के अंदर जो हम अवहेलना कर रहे हैं प्रकृति के नियमों की, उनको समझा दे, हमें हमारे जीवन में उतार दे, और उस विकृति को जो अतिरेक के कारण से हो गई है उसको रोक दे, वो शरीर धर्म कहलाता है। अब हम जब शरीर धर्म की बात करने लगते हैं तो लोग कहते हैं स्वार्थी है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है कि शरीर की रक्षा करो, शरीर धर्म है, तो ये स्वार्थ नहीं है। कहते हैं ये स्वार्थ कब बनेगा, स्वार्थ कब कहलाएगा ये? कहते जब आप अपने शरीर की रक्षा करने में दूसरे के स्वार्थ का नाश करोगे। और उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ ही नहीं, ये दुनिया का नियम है, हर जगह का नियम यही है। कहते जब आप इस नियम को तोड़ोगे तो आप दंड के अधिकारी हो जाओगे। विकृति वाला आदमी दंडनीय है, और विकृति की स्वीकृति करने वाला आदमी जो है वो कहीं उसको दंड नहीं मिलता, बल्कि वो हिस्ट। तो उन्होंने इंग्लैंड की एग्जांपल दी कि जो डेमोक्रेसी का फादर है, फादर ऑफ द डेमोक्रेसी, J.S. मिल, जिसने दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी चलाई, तो कहते हैं उसने एक किताब लिखी लिबर्टी, और उसने कहा कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज़ इन चेन। आदमी अपनी इन चेन को तोड़े, और वही मानवता का जो है कि आदमी फ्री, मैं पैदा हुआ हूँ और फ्री रहूँगा। तो कहते हैं उन्होंने किताब बड़ी अच्छी लिखी लिबर्टी। तो कहते जैसे ही वो किताब पब्लिश हुई, एक आदमी ने किताब पढ़ी तो अपनी छड़ी लेकर के और वो बाज़ार में घूमने लगे, और छड़ी को घुमाते हुए चल दिए। पीछे एक आदमी आ रहा था, वो छड़ी उसकी नाक से टकराई जा करके, उसने छड़ी पकड़ ली। उन्होंने कहा मिस्टर आप देख के नहीं चलते? उसने कहा हैव यू रेड लिबर्टी, जो किताब है। उसने कहा क्या मतलब? कहते हैं लिबर्टी में लिखा है कि मैन इज़ फ्री, कोई इस पर बंधन नहीं है आदमी पर, और फ्री रहेगा वो। और आदमी को चाहिए कि अगर कोई बंधन लगे तो उनको तोड़ करके फ्री हो जाए। तो उन्होंने कहा आई हैव ऑल्सो रेड दैट किट, मैंने भी उसी दिन वो किताब पढ़ी है, लेकिन योर लिबर्टी एंड्स वेयर माई लिबर्टी बिगिन्स। और कहते हैं अगर आप अपनी लिबर्टी के कारण से मेरी लिबर्टी का हनन करोगे देन स्टेट, अदरवाइज स्टेट आदमी की लिबर्टी को नहीं छीन सकती। डेमोक्रेसी का लॉ ये है कि आदमी की लिबर्टी को स्टेट बिल्कुल नहीं छीन सकती। स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है आदमी के ऊपर। आदमी स्टेट कब इंटरफियर करेगी? जब आदमी अपनी लिबर्टी के लिए किसी दूसरे की लिबर्टी छीनेगा। तो उन्होंने कहा ये कंसेप्ट भारत में बहुत पुराना है। भारत में कहा गया है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखो, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर तुम दूसरे के शरीर का स्वार्थ हनन करोगे तो तुम राक्षस कहलाओगे, दंडनीय कहलाओगे। तो अपने शरीर की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, ये धर्म है, ये शरीर धर्म है। जिसको स्वार्थ कह करके लोग, अंग्रेज़ों ने कह दिया तुम स्वार्थी हो, उनका स्वार्थ नहीं है, शरीर धर्म है। शरीर को इस तरह रखो कि दूसरे के स्वार्थ का हनन ना हो, और जब इस तरह रखोगे, हनन नहीं होगे, तो कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा।
तो कहते हैं हमारी संस्कृति ने ये भी सिखाया है कोऑर्डिनेशन। और कहते हैं जैसे ये आदमी शरीर को धारण करता है ऐसे ही समाज का है। धारणात् धर्म इत्याहुर धर्मो धार्यते प्रजा। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये है कि प्रजाओं को जो धारण करता है, प्रजाओं में जो विकृति आने से बचाता है, वो समाज धर्म है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो अगर उसे समाज के साथ रहना है तो समाज धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर समाज धर्म को तोड़ेंगे आदमी तो हर जगह क्योस हो जाएगा, और क्योस में हो जाएगा आदमी मरेंगे, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, लूट मार हो रही है। तो जो आदमी समाज धर्म का पालन नहीं करते उन्हीं को हम कहते हैं क्रिमिनल्स, अपराध वृत्ति के आदमी। और कहते हैं हमारे यहाँ गीता में बहुत ज़ोर से उपदेश किया गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो समाज को दूषित कर रहे हैं, जो समाज के नियमों को तोड़ रहे हैं और समाज को विखंडित कर रहे हैं, समाज में विकृति पैदा कर रहे हैं, उन आदमियों को, उन तत्वों को इलिमिनेट कर दो किसी तरह से। और जो आदमी उनका पालन कर रहे हैं, तो कहते हैं ये व्यक्ति के बीच में और समाज के बीच में सामंजस्य बिठाने वाला ये समाज धर्म है। कहाँ मैंने अपने, कहते हैं एक जगह बीमारी फैली हुई थी, दीनदयाल जी कहते हैं वहाँ बीमारी फैली हुई थी, कॉलरा उड़ करके लगने वाली बीमारी है। तो कहते हैं वहाँ सेवा करने के लिए जो आदमी जाते थे वो ऊंचे जूते पहन करके जाते थे, वैसे मिलिट्री जैसे जूते, क्योंकि जो कॉलरा का पेशेंट है, कॉलरा का कीड़ा है, वो इससे 1 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं उछल सकता, तो वो सेवा करने जाते थे। और जिन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया, ये आ गए कि चलो जी हमने सेवा करनी है, वो भी कॉलरा में ग्रस्त होकर मर गए। तो समाज के नियमों का और शरीर के नियमों का सामंजस्य बिठाना है। समाज के नियमों को व्यक्ति कैसे पालन करेगा, ये व्यक्ति को बताना है। तो वो समाज की विकृति को, जैसे हमारे शरीर की प्रकृति में विकृति आ जाए तो शरीर की रक्षा करने के लिए सामंजस्य बिठाते हैं, तो धर्म सामंजस्य बिठाने वाला है। और ये सामंजस्य जो है कहाँ से आता है, ये चित्ती के जागृत होने से। नहीं तो आदमी बीमारियों का शिकार हो जाता है, या समाज के अंदर वो दूषित आदमी बन जाता है, जिसको अपराधी कहते हैं, वो बन जाता है समाज के नियम तोड़ने वाला, और समाज फिर उसको दंडित करता है। तो ये सामंजस्य बिठाने वाली जो शक्ति है, इसको हमारे यहाँ कहा गया ये धर्म है। धर्म ही सोसाइटी को धारण करेगा। तो धर्म का अर्थ हमारे यहाँ क्या है, सामाजिक नियम जो हमने इकट्ठे होकर के समाज की रक्षा के लिए नियम बनाए हैं सामूहिक रूप से, उन नियमों से और व्यक्ति के नियमों से कोई कहीं टकराव नहीं आता। व्यक्ति के बल के उनमें ये होता है कि जो आदमी अपने शरीर को जितना स्वस्थ रखेगा वो उतनी समाज की सेवा ज़्यादा कर सकेगा। तो हमारे यहाँ कोई टकराव की बात नहीं है। पाश्चात्य में है कि अगर इंडिविजुअलिज्म आ गया तो सोशलिज्म ख़त्म हो जाएगा सोसाइटी, और अगर सोशलिज्म आ गया तो उसका व्यक्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे यहाँ मानववाद को रखने के लिए क्या किया कि सामंजस्य बिठाओ, और जो ये सामंजस्य बिठाने वाली शक्ति है, इसी को हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। जिनको धर्म का बोध होता है वहाँ कभी समाज से उनका टकराव नहीं आता। वो लोग ही सामाजिक प्राणी माने जाते हैं और समाज उनकी प्रतिष्ठा करता है। तो इसलिए धर्म के सही स्वरूप को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा दूसरी चीज़ जो कही गई धर्म में,